यह जो आस्था है कि सचमुच ईश्वर है, क्या प्रमाण है इसका? क्योंकि व्यक्ति को संसार प्रत्यक्ष दिखाई देता है और ईश्वर तो दिखाई देता नहीं। इसलिए प्रश्न यही है, एक प्रत्यक्ष, अगर प्रत्यक्ष को सत्य माने तो संसार सत्य है क्योंकि संसार दिखाई दे रहा है, और अगर सुने हुए वाक्य को सत्य माने तो ईश्वर को सत्य माने। ये एक बड़ी जटिल समस्या है, इसलिए बड़ी मीठी बात आती है ना। पुराणों में जो हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा है वो आस्तिकता और नास्तिकता का ही तो एक मूर्तिवान दृष्टांत है। संसार में हिरण्यकशिपु से बढ़कर के कोई नास्तिक नहीं हुआ और प्रहलाद जी से बढ़ के कोई आस्तिक भी नहीं हुआ। कैसा अनोखा दृश्य है, बाप जो है नास्तिक और बेटा आस्तिक, और उसके मूल में तत्व क्या है? हिरण्यकशिपु इसलिए पक्का नास्तिक कि उसने ईश्वर को खोजने की चेष्टा किया, पर खोजने के पीछे वृत्ति क्या थी? हिरण्याक्ष का वध भगवान के द्वारा हो गया। हिरण्यकशिपु वन में गया हुआ था और लौट करके जब आया और पता चला कि मेरे भाई का वध हो गया, पूछा किसने वध किया है? भगवान ने किया, भगवान विष्णु ने किया। और तब उसके मन में बदला लेने की इच्छा आई कि हम ईश्वर से बदला लेंगे, जिसने हमारे का वध कर दिया मेरे भाई का, हम उससे लड़ करके देखेंगे। साहस की कल्पना कीजिए, लोग तो भूत प्रेत से डर जाते हैं, वो ईश्वर को भी चुनौती देने के लिए प्रस्तुत है, लेकिन वो मिलेंगे कहां? सारे ब्रह्मांड में उसने जाकर के देखा ईश्वर कहां है। और इसका अभिप्राय यह है कि जो लोग कहते हैं कि ईश्वर कहीं नहीं है, कहीं गए हैं क्या खोजने? जो कह रहे हैं कहीं नहीं गए नहीं और पहले कह दिया कहीं नहीं है, तो कहना भी बिल्कुल झूठा है। ये कहे तो हो सकता है कि मुझे ईश्वर का प्रमाण नहीं मिलता, पर कहीं नहीं है तो वही कह सकता है जो हर स्थान पर गया हो और देखने के बाद कहे। उसने दावा किया कि ईश्वर कहीं नहीं। और दूसरी ओर प्रहलाद, उनका दावा है कि ईश्वर सर्वत्र है। उसने तो सर्वत्र ढूंढा ही नहीं, और ढूंढने के पश्चात जब उसको किसी ने बता दिया कि वो तो क्षीर सागर में निवास करते हैं, तो अच्छा तो क्षीर सागर में ही उनको चुनौती देंगे। देवर्षि नारद बड़े कौतुकी हैं, उन्हीं ने हिरण्यकशिपु को सूचना दे दिया था कि वो क्षीर सागर में, और वहां भी पहुंच गए, आ रहा है आपसे लड़ने के लिए, तैयार हो जाइए। हंसने लगे, कहले नहीं, अभी तो अपने पुण्य का परिणाम उसे मिलेगा ही, अभी उसके विनाश का समय नहीं आया, तो क्या करेंगे? तो सांकेतिक भाषा यह आती कि भगवान ने कहा मैं छिप जाऊंगा। महाराज कहीं भी छिपिए, वो आपको ढूंढ लेगा। उन्होंने कहा बस निश्चित रूप से मैं ऐसा छिपने का स्थान जानता हूं जहां वो नहीं ढूंढ पाएगा। और कहा जाता है कि वो हिरण्यकशिपु के हृदय में जाके छिप गए। सर्वत्र ढूंढने वाला अपने अंतर हृदय में ईश्वर को नहीं खोज रहा है, केवल बाहर ही उसको ढूंढने की चेष्टा कर रहा है, और जब नहीं मिलता है तो उसको यही लगता है कि ये समाचार झूठा है, और वो गर्व से ये भी मान लेता है कि यदि ईश्वर रहा भी होगा तो मर गया, मेरे डर के मारे मर गया, होता तो दिखाई तो देता। और उसने ये भी घोषित कर दिया कि तुम लोगों का ईश्वर के बिना काम माने न चलता हो तो मुझे को मान लो। और लोग हिरण्यकशिपु की पूजा करने लगे। सब लोग स्तुति करने के लिए हिरण्यकशिपु के वाद्य थे, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। और वहीं पर एक नन्हे से बालक ने, जिसको सत्संग के माध्यम से गर्भ में रहते हुए कईनों ने जो संस्कार पाया वो गर्भ से पाया, और गर्भ से बढ़कर के तो संस्कार पाने का कोई स्थान नहीं। क्यों? बोले बहिरंग जगत में तो कोई न कोई हमारा रक्षक दिखाई देता है, पर गर्भ में किसने रक्षा किया? वो अदृश्य शक्ति कौन है? और उस शक्ति के प्रति उनके जीवन में पूर्ण आस्था विद्यमान,
और तब उसका अंतिम परिणाम यही होता है कि आस्तिक की विजय केवल इसलिए नहीं है कि वो कहता है कि सर्वत्र है। उसकी आस्तिकता प्रमाणित होती है क्योंकि भगवान स्तंभ से, खंभे से प्रकट होकर के ये बता देते हैं कि नहीं, बिल्कुल मैं हूं। प्रहलाद का कथन ठीक, उसका अभिप्राय यह है जो सुना हुआ सत्य है, जब तक हम दृष्टि के द्वारा उसको देख न ले, अनुभव न कर ले, तब तक वो परिपुष्ट नहीं हो सकता। वो विश्वास सही अर्थों में पूर्ण विश्वास नहीं होगा। एक माना हुआ विश्वास है और एक जाना हुआ विश्वास। माना हुआ विश्वास प्रारंभ है और जाना हुआ विश्वास जो है वो अंतिम वस्तु है। तो भक्ति का जो विश्वास है वो माना हुआ विश्वास नहीं। धार्मिकों का जो विश्वास है वो माना हुआ है। धर्मशास्त्र में शिक्षा दी गई कि व्यक्ति को ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना चाहिए। वो शास्त्र की बात मान करके मान लेता है कि ईश्वर है, पर भक्त का जो विश्वास है उसका आधार क्या है? इसका उत्तर आपको रामायण के उत्तरकांड में मिलेगा।